हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे, ठीक है। और सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करनी है, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं। सर जो करवा रहे हैं वापिस वो खुद से करने का ट्राई भी आपको करना है, ठीक है। तो ओके नाउ, अब जिस चैप्टर पे हमें दैट इज द 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, हमने डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये चीज स्टार्ट किया था। इसमें अभी तक हमने 5 फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, देन पॉइंट स्लोप फॉर्म, थर्ड 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दैट मीन्स उसमें कोई एक स्लोप दिया होगा और एक्स या वाई इंटरसेप्ट दिया होगा, और उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म। इस तरह से टोटल हमने 5 फॉर्म्स पढ़े हैं। उसके रिलेटेड सिंपल एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे, ठीक है। नाउ अब 6th वाला नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो यस ये हमें पढ़ना है। यस इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अभी तक जितने भी फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन थे, हर एक में 2 कंडीशंस। ओके, पॉइंट स्लोप यानी एक पॉइंट और एक लाइन के ऊपर का, लाइन का स्लोप और पाया लाइन के ऊपर का पॉइंट, 2 पॉइंट यानी लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स। ओके, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, स्लोप और कोई एक इंटरसेप्ट, एंड इंटरसेप्ट यानी कि 2 इंटरसेप्ट। यस देयर वाज ऑलवेज 2 कंडीशंस इन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उसके ऊपर से इक्वेशन ऑफ लाइन बनता है। ओके, तो यस यहाँ पे भी नॉर्मल फॉर्म है। यस यहाँ पे भी 2, इसको पी ओमेगा फॉर्म भी कहते हैं। और पी ओमेगा फॉर्म क्यों कहते हैं, जैसे हम आगे नोटेशन देखेंगे तो आपको वो अंदाजा आ जाएगा कि इसको पी ओमेगा फॉर्म भी क्यों कहते हैं। तो यस जैसे सभी कोई भी लाइन के इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स चाहिए, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए भी हमारे पास 2 नॉन पैरामीटर्स होने चाहिए। ओके, वो कौन से है मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूं, फिर अकॉर्डिंगली हम लाइन का इक्वेशन डिराइव करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। यस, फॉर नॉर्मल फॉर्म ऑफ एनी नॉन vertical lines following 2 data must be known about that line. Yes, ये डेटा कौन सा है? वो the length of perpendicular, इट इज नथिंग, उसको नॉर्मल कहा जाता है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to the line, given line, and second an angle which perpendicular normal makes with the positive direction of x-axis positive direction of x-axis measured in counterclockwise डायरेक्शन। ओके, यस 2 पैरामीटर्स चाहिए थे यहाँ पे, ये 2 नए पैरामीटर है एक्चुअली। ओके, ये चीजें क्या है, हम फिगर ड्रॉ करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे। जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है उसको हम एज्यूम करेंगे, ये स्मॉल पी लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर। ओके, और ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव, दिस एंगल मेड बाय दिस नॉर्मल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन द काउंटर क्लॉक डायरेक्शन, वो होगा ओमेगा। तो यस यहाँ पे यस एज्यूम करते लेट एनी नॉन पर फॉर एनी
नॉन परपेंडिकुलर, नॉन वर्टिकल. Okay. For any non-vertical line, the length of perpendicular or normal from origin to the line BP and the angle made by this perpendicular or normal with positive direction of x-axis measured in the counterclockwise direction b ओमेगा. सो यस ये पी ओमेगा, ये दो पैरामीटर नोट, यस इस दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है. तो यस इस तरह की जो कंडीशंस होगी तो ऐसे चार डिफरेंट लाइंस हम क्रिएट कर सकते हैं या ऐसी चार डिफरेंट लाइंस एज्यूम कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे हम फिगर अकॉर्डिंगली वी कैन have four different situations of lines as under. इन चारों में से कोई एक ये सिचुएशन क्रिएट कर सकती है. जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरह की लाइन. यस यहाँ पे कोई भी हो सकती है, स्लैंडिंग ऐसे होगी. यस ये ओरिजिन, यहां से ओरिजिन से इस लाइन की ये लाइन एल, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉइंग करेंगे एल. ओके, ये परपेंडिकुलर, लेट अस इसको नाम देंगे ओ ए. तो यस ये जो डिस्टेंस है वो होगा पी एंड जो ये जो एंगल बनाएगी विथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट विल बी ओमेगा रेडियन. ओके, तो यस ये दो पैरामीटर, लाइन के ऊपर का कोई भी पैरामीटर नहीं, बट कोई भी लाइन ड्रॉ की होगी, कोई भी लाइन होगी प्लेन में. यस उस प्लेन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा वो परपेंडिकुलर की लेंथ दी गई होगी और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो ओमेगा दिया गया होगा. ओके, सो इस तरह से ये थोड़ा अलग तरीके का है, वो हम देखेंगे. ये एक सिचुएशन इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन होगी, वो इस तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसे चार अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है. बट इक्वेशन विल बी अप्लाइज यूनिकली, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. बट ऐसी सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती है, वो एक तो ये हुई. सेकंड, इस तरह की लाइन भी हो सकती है. यहां पे ये ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसकी लेंथ p और इसका जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगा ओमेगा. लाइकवाइज यू कैन एज्यूम दैट थर्ड क्वाड्रेंट भी होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकती है. या कोई भी शेप हो सकता है ऐसे स्लैंडिंग, जैसे नहीं. इट विल बी परपेंडिकुलर. ये ए लाइन का नोटेशन, ये जो लेंथ है वो p और ये जो एंगल है वो ओमेगा.
ओके, लाइकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जैसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूं और जस्ट डेरिवेशन में नेक्स्ट बोर्ड पे लूंगा। Yes, it can be like this. ये जो डिस्टेंस है P और ये जो एंगल है वो होगा ओमेगा। सो दिस आर द थिंग्स, दिस आर 4 सिचुएशंस जो किसी भी लाइन के बारे में, किसी भी लाइन के ऊपर ओरिजिन से जो ड्रॉ किया होगा उस परपेंडिकुलर की लेंथ और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो चीज, ये 2 इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए। और ये उन दोनों के नोटेशन से पी एन ओमेगा, इसलिए इसे पी ओमेगा फॉर्म भी कहा जाता है। और नॉर्मल फॉर्म यानी कि इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और नॉर्मल की इंफॉर्मेशन है, उसकी लेंथ और वो जो नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो दिया है, उसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन बनाना है। ओके, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। बट इस तरह से ये बेसिक ये चीज होनी चाहिए। 2 पैरामीटर्स यहाँ पे, ये पी और ओमेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जल्दी से लिख लीजिए। मैं एक फिगर नेक्स्ट बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, उसके ऊपर से हम वो विच विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द लाइंस, वो यूनिकली अप्लाई होगा। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट। यस, ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए ये फिगर मैंने ली है, 4 सिचुएशंस में लिखी थी। यस, यहाँ पे मैं यस यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। ये A will be the foot of the perpendicular drawn from origin to this line, ये चीज होगा। एंगल मेड बाय दिस नॉर्मल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये ओमेगा, ये चीज है। ओके, नाउ अब हमें इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन चाहिए। लाइन का इक्वेशन चाहिए तो आइदर लाइन के ऊपर के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए या लाइन के ऊपर का एक पॉइंट और स्लोप, ये चीज चाहिए। तो यस, यहाँ पे हम इसमें से कोई सारी जो ये इंफॉर्मेशन है लाइन के बारे में वो ये पी और ओमेगा के ऊपर से लाने का ट्राई करेंगे। तो यस, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट ए से है ना, मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, लेट अस से एम। ओके, तो यस, यहाँ पे देखेंगे जो ओ एम होगा दैट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए और ए एम विल बी द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो यस, ये पी और ओमेगा के ऊपर से ये चीज फाइंड करने का ट्राई करें। ओके, ये राइट एंगल है फ्रॉम फिगर। इन ट्राइंगल ओ एम ए, ये मुझे नोन है, ये दोनों पता है। लेंथ ऑफ दैट इज ओ ए की लेंथ और ये एंगल पता है। ओके, तो इस एंगल के लिए cos ओमेगा is equals to adjacent, that is OM upon hypotenuse, that is OA। OM OA की वैल्यू पता है, ये P, तो यस OM is equals to P cos ओमेगा, ये चीज आएगी, एंड sin ओमेगा अपोजिट, that is AM upon hypotenuse, that is OA। AM OA मुझे पता है P, so therefore I can write AM is equals to P sin ओमेगा। ये हुआ P cos ओमेगा और ये हुआ P sin ओमेगा। Therefore we can say ये लेंथ, दैट मीन्स वो एक पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट, और यस ये यहाँ पे परपेंडिकुलर यही डिस्टेंस आएगा, सो दैट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1। Therefore coordinate of point A on line L is P cos omega and P sin omega। ओके, ये इसके कोऑर्डिनेट P
cos ओमेगा p sin ओमेगा। ये इन दोनों के ऊपर से ये मुझे एक कोऑर्डिनेट मिल गया। नाउ अब और एक चीज देखेंगे, ये ओरिजिन है, दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, ए के कोऑर्डिनेट p ये है, उसके ऊपर से मुझे ओ ए का स्लोप मिल जाएगा। नाउ ओ ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, ये कंडीशन हमने देखी है। ओके, तो ये सारी चीजें मैं बार बार बताता रहता हूँ। ये जो कंडीशन हम स्लोप्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, वो एग्जाम्पल में इंटरनली जिस तरह की सिचुएशन आएगी उस तरह से वो हमें इस्तेमाल करनी होगी। हियर ओ ए इज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ओ इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, दैट मीन्स ओ ए का स्लैब इंटू लाइन एल का स्लैब विल बी इक्वल टू -1। और यस, यहां पे हमें ओ ए का स्लोप पता, क्योंकि पी और ओमेगा पता है, तो ए के कोऑर्डिनेट पता चल गए, जिस ओ तो उसके ऊपर से। ओके, तो यस, नाउ स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए, स्लोप यानी कि वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, जो दो पॉइंट होंगे वो डिवाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इट विल बी पी साइन ओमेगा -0 अपन पी cos ओमेगा -0 इज इक्वल्स टू पी साइन ओमेगा अपन पी cos ओमेगा। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, साइन ओमेगा अपन, आई नो दैट, वी नो दैट इट विल बी 10 ओमेगा, बट इस तरह से ही रखते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा। ओके, नाउ ओ ए परपेंडिकुलर टू एल, therefore slope of OA into slope of L is equals to -1। यस, स्लोप ऑफ OA पता है मुझे, तो therefore इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, ये मुझे मिल गई, ओमेगा मुझे पता है, तो स्लोप ऑफ लाइन L is equals to -1 अपन स्लोप ऑफ OA, स्लोप ऑफ OA का रेसिप्रोकल नेगेटिव डिफरेंस होगा माइनस cos ओमेगा अपन साइन ओमेगा। नाउ अब हमारे पास इस लाइन L का स्लोप मिल गया, इस लाइन के ऊपर का पॉइंट A के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो यस, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर किसी भी लाइन के ऊपर किसी भी लाइन का स्लोप दिया होगा और उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दिया होगा, तो वी कैन फाइंड फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y minus y1 is equals to mx minus x1, where x1 y1 will be the coordinates of a point on a line और m is the slope of the line। तो ये स्लोप ये चीज है, कोऑर्डिनेट ये है। ओके, नाउ हियर स्लोप ऑफ लाइन L is minus cos omega upon sin omega, and point A P cos omega P sin omega lies on a line L, therefore by point slope form of a line y minus y1 is equals to m x minus x1। यस, ये होगा x1 y1, सो y minus p sin ओमेगा, स्लोप यहाँ पे ये होगा माइनस cos ओमेगा अपन sin ओमेगा x माइनस p cos ओमेगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो यस, साइन ओमेगा y माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस cos ओमेगा x प्लस p cos स्क्वायर ओमेगा। x और y वाले टर्म है वो मैं एक साइड लेके जा रहा हूं और दूसरे में राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो यस, यहाँ पे होगा ये, लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो ये x
कॉमस ओमेगा और यस ये y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p कोस स्क्वायर ओमेगा और ये राइट हैंड पर जाएगा तो p साइन स्क्वायर ओमेगा therefore x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p कॉमन cos square omega plus sin square omega. This cos square omega plus sin square omega, it is a trigonometric identity 1. So ultimately we will get like this: x cos omega plus y sin omega is equals to p. It is the normal form. इसे कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म x cos ओमेगा प्लस p y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p वेयर p इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं वो एंड ओमेगा इज द एंगल मेड बाय दैट नॉर्मल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेजर्ड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो चीज होगी ओके सो यस ये चीजें याद रखनी है यस सिंपली ये चीजें p और ओमेगा पता है यहाँ पे वैल्यू रखनी है और आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है इट यू विल फाइंड दिस ओके यहाँ पे ये दो पैरामीटर सो इट इज ऑल्सो दैट्स व्हाई कॉल्ड p ओमेगा फॉर्म p और ओमेगा का मतलब है p इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट लाइन एंड ओमेगा द एंगल मेड बाय दैट नॉर्मल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेजर्ड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यस दैट्स ये चीज हो सकती है ओके एंड इट इज ये होगा फिर जिस तरह से होगा जिस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन होगी उस हिसाब से ओमेगा के हिसाब से एंगल के हिसाब से यस एक्स के साथ नेगेटिव वाई के साथ पॉजिटिव वगैरह चीजें आती हुई जाएगी बट ऑलवेज रिमेंबर पी इज रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टेंस सो वो पॉजिटिव होना चाहिए बट ओमेगा यानी कि यहाँ पे ओमेगा कैन बी 0 to 2 पाई क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में है ओके तो ये ओमेगा का मेजर एंगल जिस तरह से होगा उस तरह से ये एक्स और वाई के साथ जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव वो एडजस्ट हो जाएंगे वो आपको कोई एडजस्ट करने नहीं पड़ेगा ये जनरल फॉर्म में लिखा जाएगा ओके सो जस्ट डू इट फास्ट इसके ऊपर से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर सारे कंबाइन होके किस तरह से हमें उसमें से रास्ता निकालना है वो चीज हम देखेंगे ठीक है सो जस्ट डू इट फास्ट ये स्टूडेंट यहाँ पे जो पी ओमेगा फॉर्म पढ़े हैं उसके बेसिस पे ही ये एग्जांपल है स्ट्रेट पैरामीटर दे दी है और कुछ नहीं है ये समय ये पैरामीटर दिए होंगे पी एन ओमेगा दैट इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन और द एंगल मेड बाय दैट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओके यस तब एक्स cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p दैट विल बी द आवर इक्वेशन ओके नाउ Find the equation of the line whose perpendicular distance from the origin is 4 units. That means यहाँ पे p दे दिया है. And the angle which the normal makes with the positive direction of x-axis is 15 degree. Oh yes, वो जो perpendicular है, जो normal है, वो positive direction of x-axis के साथ जो angle बना रहा है, वो 15 डिग्री यहाँ पे that means ओमेगा दे दिया. तो इसके लिए फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. और यहाँ पे ये चीजें हैं, ये हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने तो कुछ चीजें विजुअलाइज हमें करनी है. ठीक है. ये एंगल 15 डिग्री बनाया तो इस तरह की लाइन है ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पैरामीटर वी आर नोइंग तो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ अ लाइन ऐसा नहीं है कई बार फिगर ड्रॉ करने से भी हमें आइडिया आता है बट जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें दी गई है पता है तो वहां पे फिगर ड्रॉ करने की जरूरत है वी आर नोइंग द इक्वेशन वी कैन जस्ट डू इट डायरेक्टली बेटा ठीक है तो यस यहाँ पे हियर p is equals to 4 units and omega is equals to 15 degree. Okay, so now यहाँ पे ये चीज हो गई हमारे पास. So yes, now therefore equation of line x cos omega plus y sin omega is equals to p. ओके यस वैल्यू रखनी है x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 4
स्टिल ये वैल्यू रखनी पड़ेगी cos 15 एंड sin 15 की। यस हियर दैट वी कैन डू इट क्विकली, हमें पता है। यस cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 45 minus 30 degree, that is cos 45 cos 30 plus sin 45 sin 30 degree, 1 by root 2 root 3 by 2 1 by root 2 and 1 by 2, so it will be cos 15 degree is equals to root 3 plus 1 upon 2 root 2. Similarly, sin 15, ओके, जैसे इसी हिसाब से जाएगा sin 45 into cos 30, because sin alpha minus beta is equal to sin alpha cos beta minus cos 45 into sin 30 degree. यस यही चीज आएगी, सिर्फ साइन चेंज होगी। रूट 3 by 2 माइनस 1 upon root 2 1 by 2 root 3 minus 1 upon 2 root 2 sin 15 degree। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। Therefore, from equation 1 x cos 15, that is a root 3 plus 1 by 2 root 2 plus y, root 3 minus 1 by 2 root 2 is equals to 4। 2 root 2 एलसीएम निकलेगा, वो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पे आएगा root 3 plus 1 plus x root 3 minus 1 y is equals to 4 2s are 8 root 2। It's the equation of a required line। जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से हमारे पास ये लाइन का इक्वेशन आ रहा है। ओके फाइन, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल किए जाते हैं। ये पी ओमेगा फॉर्म नॉर्मल फॉर्म है। यस, थोड़ा ध्यान रखना है किस तरह से होता है। यस, डिफरेंट फॉर्म्स, नथिंग एल्स। ये सब सारे के सारे लाइंस के इक्वेशन में देर आर ऑलवेज टू कंडीशंस। ओके, यस, कोई भी दो कंडीशंस, यस, हमने डिफरेंट डिफरेंट जो 6 फॉर्म्स देखे सारे में ये चीज आ रही है, या एक्सेप्ट दैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, उसमें तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहती है एक्स कोऑर्डिनेट के और वाई कोऑर्डिनेट के, उसके हिसाब से उस लाइन के इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे। बाकी सारे चीजों के लिए यस इट इज लाइक दिस, कोई भी दो पैरामीटर चाहिए, और जब कभी भी लाइन का एग्जाम्पल हमें करना है, कोई भी कैसे भी एक्सप्लेनेशन दिया हो, तो इसमें से यू शुड आइडेंटिफाई कि उस लाइन के रिलेटेड कोई भी दो पैरामीटर, या तो 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स मिल जाए, या तो फिर स्लोप मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए, स्लोप और एक इंटरसेप्ट मिल जाए, दोनों इंटरसेप्ट मिल जाए, यस, कोई भी दो पैरामीटर्स इस तरह से मिलेंगे, देन यू कैन गो अबाउट दैट लाइन, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड। वो चीज हमें ध्यान रखनी है और वो लॉजिकली हमें फॉलो करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली ये जो 6 इक्वेशन है उसमें से कोई एक इक्वेशन यूज करना होगा। ओके, यस, इसके बाद एक सिंपल एग्जांपल आपकी बुक में वो दिखा के, यस, आगे हमने वो पढ़े ही है, वो डिस्टेंस और टाइम, उसके हिसाब से यहाँ पे फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर का है। सो बट दिया है तो वो दैट विल डू इट फर्स्ट, वहां पे हमें फिगर दिया था, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो चीज देख लेते हैं। फिर हम एक्सरसाइज 10.2 के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर के बीच में दिया है। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में। ओके, नाउ यहाँ पे यू मस्ट बी नोइंग बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर और डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ओके, ये सारी चीजें आपको पता भी रहेगी। ओके, आपको केमिस्ट्री वगैरह में आता रहेगा ये। ओके, नाउ यहाँ पे लेट अस रीड द एग्जांपल फर्स्ट। द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F and the absolute temperature K satisfy a linear equation। यस, यहाँ पे a linear equation, यहाँ पे ये चीजें हमें ध्यान रखनी है
कोई भी दो पैरामीटर्स अगर लीनियर इक्वेशन से कनेक्टेड है तो दे ऑलवेज फॉर्म अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यस लीनियर यानी कि इस प्रोपोर्शनेटली एक दूसरे में चेंजेस आते हैं। ओके, तो यस कोई भी लीनियर इक्वेशन है या कोई भी दो पैरामीटर के बीच में लीनियर रिलेशन है तो दे विल फॉर्म अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो यस यहाँ पे यही चीजें हैं। एफ और के दे आर सेटिस्फाइंग द लीनियर इक्वेशंस। ओके, गिवन दैट k is equals to 273 when f is equals to 32 and that k is equals to 273 and f is equals to 212, express k in terms of f. यस यहाँ पे एक्चुअली हमें लाइन का इक्वेशन ही फाइंड करना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे दो कंडीशन दी है, जब k is equals to 273 होगा तब f 32 और जब k 373 होगा तब f 212। यस ये कंडीशन दो पॉइंट्स दे दिए हैं, नथिंग एल्स। लीनियर बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग a linear equation, that means f और k के बीच में linear equation, that means f और k वेरिएबल के बीच में एक लाइन का इक्वेशन बन रहा है। और लाइन हम कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करते हैं, दैट मींस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो यस यहाँ पे किसी एक पैरामीटर को हमें x को एक्सिस पे लेना पड़ेगा और किसी एक दूसरे पैरामीटर को y एक्सिस पे। तो यस यहाँ पे let us take Fahrenheit F on x-axis and absolute temperature K on y-axis। ओके, नाउ ये चीज हो गया, जिसका मतलब when k is equals to 270, that means yes 2 points। yes x यानी कि Fahrenheit में फर्स्ट Fahrenheit लिखेंगे 273 and 212 373 lies on a line। Let any point on line is f k। ओके, केल्विन का k, फ़ारेनहाइट का f। ओके, therefore by यहाँ पे दो पॉइंट्स दे दिए हैं, by 2 point equation of line, that is y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। यहाँ पे we have taken Fahrenheit on x-axis and Kelvin on y-axis। तो यस यहाँ पे ये जो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 ले लो आप, और अगेन जो x1 x और y की जगह पे, x की जगह पे f और y की जगह पे k। यस वी ओनली इन जो रिलेशन दिया है वो चीज हमने रिप्रेजेंट किया, जैसे डिस्टेंस और टाइम का था, जैसे d और t लिया था। यस वैसे यहाँ पे फ़ारेनहाइट और केल्विन ऐसे दो एक्सिस पे हमने लिए हैं। तो यस यहाँ पे y को हम लेंगे k minus y1 that is a 273 is equals to y2 minus y1। okay, 373 minus 273 x2 minus x1 212 minus 32 x minus x1 that is a 273। okay, so k minus 273 is equals to ये होगा 100 और यहाँ पे 180 x minus 273 2 5s and 2 9s। so yes k को एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f। तो यस यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने k रखा लेकिन f नहीं रखा यहाँ पे। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। Okay, now therefore k is equals to 5 by 9 f minus 273
plus 273. That will be the relation between these two. बहुत x1 is 32. सॉरी मेरे को यही लगा, यहाँ पे ये चीज आई, सॉरी, इट वाज सच मिस्टेक. ओके 5/9. यस, यहाँ पे ये x1 y1 सर के लिखने में गलती हुई है. x1 y1 x2 y2 दैट आई हैव करेक्टेड, वो चीज आप समझ जाओगे. सो इट इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज दैट वी हैव एक्सप्रेस केल्विन इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट. ये चीज हो गया. ओके, नाउ बाद में तो दूसरा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k इज इक्वल्स टू 0. तो यस, वो k इज इक्वल्स टू 0 रख कर आपको फाइंड करनी है और कुछ नहीं. ओके, यस, व्हेन k इज इक्वल्स टू 0, तो यस यहाँ पे 0, 5/9 f minus 32 plus 273. So 5/9 f minus 32 is equals to minus 273. f minus 32 is equals to minus 273 into 9/5. Yes, you can simplify it. वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. Minus 273/9 into 5 plus 30d. Yes, ये जो आएगा that you can calculate. Now you have a calculator, you can do it fast. Okay, so वो करके आप आंसर ला पाओगे. That will be the Fahrenheit for 0 Kelvin. जब 0 Kelvin होगा तब उसके अकॉर्डिंगली Fahrenheit आएगा. ओके, सो इस तरह से ये चीज किया जाता है और कुछ नहीं. किसी भी लाइन का इक्वेशन आपको डायरेक्टली या इस तरह से दूसरे फॉर्म में भी देंगे तो अकॉर्डिंगली लीनियर इक्वेशन से लीनियर रिलेशन है उनके बीच में, तो ऑलवेज देयर विल बी अ लीनियर रिलेशन है कि उन दोनों के बीच में लाइन का ही, उन दो पैरामीटर के बीच में लाइन का ही रिलेशन होगा. और यस, कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी रिक्वायर टू कंडीशंस अबाउट टू पैरामीटर्स ऑफ दैट लाइन. उस लाइन के रिलेटेड दो पैरामीटर मुझे, जो नॉन पैरामीटर्स है, पॉइंट्स है या तो स्लोप है, इंटरसेप्ट है, ये जो सारी चीजें हम पढ़ी है, नॉर्मल और पी ओमेगा, दैट इज फाइन. ये चीज, जो चीजें हमें दी होगी वो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी होगी. कुछ डायरेक्टली दी होगी या कुछ दूसरे कंडीशन के हिसाब से इनडायरेक्टली चीजें दी होगी, वो चीजें हमें करनी होगी. ओके, और यस, इसके बाद हम 10.2 के कुछ एग्जांपल्स भी करने वाले हैं. तो यस, वहां पे आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ये जो 6 इक्वेशंस है, 6 फॉर्म्स ऑफ द लाइन्स है, वो तो ये आपको ध्यान रखने ही है. बट उसके अलावा आगे जो हमने स्लोप के फॉर्म्स में सारी कंडीशंस देखी थी, पैरेलल के लिए, परपेंडिकुलर के लिए, दो साइड्स के बीच, दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला, बेसिक स्लोप की जो डेफिनेशन है, वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी. एग्जाम्पल में जो एक्सप्लेनेशन दिया होगा, जो डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इन सारी चीजों में से कौन सी कंडीशन, कौन सा कंसेप्ट हमें इस्तेमाल करना है. जहां पे जरूरत पड़े आपको फिगर भी, रफ स्केच भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया. वो सारी चीजें हम देखेंगे. यस, यहाँ पे फर्स्ट यू राइट डाउन. मैं कुछ एग्जांपल्स 10.2 के लेता हूं. ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 10.2 का 9th वाला एग्जाम्पल लिखा है. यस, आपको समझ आएगी कि सर आपको क्यों बार बार ये चीजें बोल रहे हैं कि यस, 6 जो सिचुएशन है इसके हिसाब से इक्वेशंस लाइन के हमें याद तो रखने हैं. यू शुड रिमेम्बर ऑल दिस 6 इक्वेशंस. और जो आपका स्टेटमेंट या एग्जाम्पल में होंगे वो स्ट्रेट अवे जो हमने सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़े वो नहीं होंगे. वहां पे डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन के ऊपर उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन विच फॉर्म ऑफ लाइन शुड वी यूज, वो हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा. वही चीजें है और कुछ नहीं है. और यस, ये सारे एग्जाम्पल करने में इफ पॉसिबल अगर रफ स्केच या टू द स्केल नहीं ड्रॉ करना है, एक्जेक्टली होनी चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. बट रफली आपको फिगर ड्रॉ करना है. इससे इट शुड बी नोशनल फिगर ओनली. ओके, तो यस, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया वो हम पढ़ते हैं. The vertices of triangle PQR are P21, Q minus 23 and R45. Find equation of the median through the vertex R. यहाँ पे R में से पास हुआ तो जो ये ट्रायंगल का मीडियन है उस लाइन का, उस मीडियन का
इक्वेशन फाइंड करना है। मीडियन विल बी नथिंग लाइन सेगमेंट और अ लाइन इटसेल्फ, और इसका इक्वेशन दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन वो चीज होगी। ओके, तो यस यहाँ पे हम यस ये ट्रायंगल पी क्यू आर नॉशनल है टू द स्केल, या कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जिस लिए उस हिसाब से ड्रॉ करना वो जरूरी नहीं है। इस पी के जो कोऑर्डिनेट है वो 2 1, क्यू के जो है वो -2 3 और आर के है वो 4 5। नाउ यहाँ पे ये चीज हो गई। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर में से पास होती मीडियन, आर में से पास होती मीडियन यानी कि आर और मिड पॉइंट ऑफ पी और क्यू में से पास होती हुई, यस वो दैट विल बी कॉल्ड मीडियन। ओके, तो यस यहाँ पे लेटस से मैं पॉइंट एम लेता हूं। यस यहाँ पे ये मीडियन हुई और पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, तो यस ये सेम होगा। ओके, हमें इक्वेशन इसका एम आर यानी आर एम का मुझे इक्वेशन फाइंड करना है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स आर। ओके, नाउ यस कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो यस यहाँ पे पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है। यस दूसरी कोई मेरे पास नहीं है। दूसरा या तो मुझे इसका स्लोप मिल जाएगा या इस लाइन के ऊपर का दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। यस दो में लाइन के इक्वेशन दैट इज अ पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यस ये कोई भी दो मुझे चीजें मिल रही है तो इसमें से एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट अगर मुझे इस लाइन पे मिल जाए या इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो मैं इस लाइन का इक्वेशन, इस मीडियन का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। तो यस यहाँ पे m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो पी और क्यू के ऊपर से m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। यस हमने ये चीज लर्न की है और आगे के स्टैंडर्ड में भी ये चीजें हमने लर्न की है। यस तो यस हियर m इज द midpoint of line segment PQ, therefore coordinate of point M इसका मिड पॉइंट है, तो इस P और Q का मिड पॉइंट है, तो उसके x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, सो 2 प्लस 2 प्लस -2 डिवाइड बाय 2। इस दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 होंगे, तो उनको कनेक्ट करते हो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, x और y कोऑर्डिनेट। तो जैसे यहाँ पे ये 2 प्लस -2 बाय 2, 1 प्लस 3 बाय 2। सो यस 2 ये होगा 0, 2 -2 0 बाय 2, 4 बाय 2, सो 2। m के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए हैं 0 2, m इसी लाइन पे है, तो यस देयरफॉर बाय 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू आर। Yes, 2 point, that is the y minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x1। yes, आप इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो, या इसको x1 y1 लो या इसको x2, या इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सेम ही रिलेशन आएगा। डोंट बॉदर अबाउट दैट थिंग। ओके, ये लेना चाहिए x1, ये y1, ऐसा x2 लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है दोनों में से। बट जो आप ले रहे हो फिर उसका ऑर्डर वहां पे मेंटेन करना है, वो चीज सिर्फ ध्यान रखनी है। ओके, लेट अस जैसा मैं इसको x1 y1 ले रहा हूं, इसको मैं x2 y2 ले रहा हूं, ठीक है। तो यस यहाँ पे y माइनस 5 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो इस y2 मैंने ये लिया है यहाँ पे 2 माइनस 5 अपन x2 माइनस x1 0 माइनस 4।
0 माइनस 4 ब्रैकेट में x माइनस x1. ओके, इस x1 ये है 4. ओके, सो इट इज लाइक दिस. ओके, ये चीजें होगी मेरे पास. ये सब हमें सिंप्लीफाई करना है. तो यस, यहाँ पे y माइनस 5 इज इक्वल्स टू -3 अपन -4. x माइनस 4 कट हो गया. y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3/4. x माइनस 4 इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 4y माइनस 20, 3x माइनस 12. Yes, 3x minus 4y plus 8 is equals to 0, or 3x minus 4y is equals to -8. ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप लिख सकते हो. ओके, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स R. ओके, यस, यहाँ पे आप बाकी के मीडियंस भी फाइंड कर लो, कोई बात नहीं. द मीडियन पासिंग थ्रू Q, द मीडियन पासिंग थ्रू P, Q. यस, ये आप अपने हिसाब से करिए, ट्राई कीजिएगा. सो इस तरह से करने हैं. ओके, तो यस, यहाँ पे मैं आज का लेक्चर में यहीं तक रख रहा हूं. यस, जो चीज मैंने आपको बताई है 6 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस, वो चीज है. हमने आगे के जो स्लोप के रेफरेंस में डिफरेंट कंडीशंस रखी है, बेसिक स्लोप की फॉर्मूला किस किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें. और इसके अलावा जो बिगिनिंग किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला, जिस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, डिवीजन फॉर्मूला के ऊपर से मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट. यस, ये चीजें एक बार कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में यस, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल करेंगे. यस, कुछ कुछ इसमें से सारी चीजें आती जाए, बट ये सारी चीजें हैंडी होगी ना. सो यस, यू विल एंजॉय द एग्जाम्पल्स. आपको एग्जाम्पल करने में बहुत ही मजा आएगा. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड with all this data. next lecture हम इसके आगे के just interesting examples सारे करेंगे. ओके, तो आज के लिए यहीं पे मैं खत्म करता हूं.